हेलो फ्रेंड्स, द सरकारी स्कॉलर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज़ अंकुर वर्मा और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी इंग्लिश वोकेबलरी की सीरीज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लाइक एसएससी, बैंक, यूपीएससी, रेलवे। इन सभी में आपको वोकेबलरीज देखने को मिलेगी और ये सभी वोकेबलरीज आपकी प्रीवियस ईयर में और न्यूज़पेपर में भी आती है। सो ये वे इम्पोर्टेंट वोकेबलरीज है जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। और इस वीडियो में हम ना सिर्फ वोकेबलरी को याद करेंगे बल्कि उन्हें उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी देखेंगे, साथ साथ उनके एग्जाम्पल्स के साथ उन्हें याद करेंगे और उनका पार्ट ऑफ स्पीच भी एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि वो नाउन है, एडजेक्टिव है या वर्ब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सो ये वोकेबलरीज आपकी ए से स्टार्ट होने वाली 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज है। आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे आपका अबेट। अबेट एक वर्ब है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को उकसाना या प्रेरित करना। इसके सिनोनिम्स है एनकरेज और प्रमोट। इसके जो एंटोनिम्स है इसके, यानी कि इसके विपरीत शब्द वो है हिंडर और डिस्करेज। लाइक आप किसी को उकसाते हो या किसी को किसी काम के लिए, किसी जनरली गलत काम के लिए ये यूज़ किया जाता है अबेट, उकसाना। ठीक है, तो इसका सेंटेंस हम देखते हैं। द क्रिमिनल वाज चार्ज फॉर अटेम्प्टिंग टू अबेट द रोबरी। जो क्रिमिनल है उसे चार्ज किया गया रोबरी को अबेट करने के लिए, यानी कि उसे उकसाने के लिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अबेटमेंट। अबेटमेंट एक नाउन है। इसका हिंदी मतलब है अपराध में सहायता करना और इसके सिनोनिम्स है इंस्टिगेशन और एनकरेजमेंट। इसके एंटोनिम्स है प्रिवेंशन और हिंड्रेंस। इसका सेंटेंस में यूज कैसे होगा? हिज अबेटमेंट ऑफ द क्राइम लेड टू अ लॉन्ग जेल सेंटेंस, यानी कि उसकी अपराध में सहायता करना, किसी में अपराध में सहायता करना, अबेटमेंट यानी कि सहायता, ने उसे लंबी जेल में पहुंचा दिया। तो इसको हम ऐसे यूज करते हैं सेंटेंस में। इसके बाद आपका नेक्स्ट वर्ड है अबेयंस। अबेयंस एक नाउन है। अबेयंस का मतलब क्या होता है? अबेयंस का हिंदी में मतलब है स्थगन या निष्क्रियता। इसके सिनोनिम्स है सस्पेंशन या इनएक्टिविटी, यानी कि जब आप किसी चीज़ को स्थगित कर देते हो, उसे अबेयंस में डाल देते हो, तो उसे बोलते हैं अबेयंस। इसके एंटोनिम्स है कंटिन्यूएशन और एक्टिविटी। इसका सेंटेंस में यूज होता है द प्रोजेक्ट वाज हेल्ड इन अबेयंस ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, यानी कि प्रोजेक्ट को स्थगित कर दिया गया फंड्स के कमी के कारण। लैक मतलब कमी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आपका वर्ड है अभोर। अभोर एक वर्ब है। इसका हिंदी में मतलब होता है घृणा करना, जिसके सिनोनिम्स है डिटेस्ट या लोथ। डिटेस्ट मतलब कि किसी से घृणा करना या किसी से अलगाव की भावना, उसे हम अभोर बोलते हैं या घृणा करना। इसके एंटोनिम्स है लव या अडोर। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपको इसके पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो इसकी सेंटेंस क्या होगा? इसका अभोर का हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? शी अभोर्स वोयलेंस एंड ऑलवेज स्पीक्स फॉर पीस। उसे अभोर है मतलब कि किससे? वायलेंस से, यानी कि वो घृणा करती है। अभोर क्या है? एक वर्ब है। ठीक है, अभोर क्या है? वर्ब है, यानी कि इसका मतलब होता है घृणा करना। शी अभोर्स वायलेंस एंड ऑलवेज स्पीक्स फॉर पीस। अब यहाँ पे अभोर का एस फॉर्म लग गया क्योंकि ये ही और शी के साथ यहाँ पे यूज हो रहा है। ही या शी के साथ हो तो एस की फॉर्म लग जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्ज्योर। एब्ज्योर एक वर्ब है। इसका हिंदी में मतलब है त्याग करना, यानी कि जब आप किसी चीज़ को त्याग कर देते हो, किसी चीज़ को छोड़ देते हो। इसके सिनोनिम्स है रिनाउंस एंड रिजेक्ट। और इसका एंटोनिम यानी कि इसका विपरीतार्थक शब्द क्या है? एक्सेप्ट या एम्ब्रेस। ठीक है, त्यागना, त्यागने का उल्टा क्या हो जाएगा आपका? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करना। तो एक्सेप्ट और एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का भी मतलब सेम होता है, किसी चीज़ को गले से लगाना या आलिंगन करना। सेंटेंस इसका देखते हैं। ही एब्ज्योर्ड ऑल फॉर्म्स ऑफ करप्शन आफ्टर हिज रिलीजियस अवेकनिंग। उसने हर तरह के करप्शन को त्याग दिया अपनी रिलीजियस अवेकनिंग, यानी कि अपने धार्मिक अवेकनिंग, यानी कि जागृति के बाद। सो करेक्ट है, आपको समझ आ गया? एब्ज्योर का मतलब है त्याग करना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है एबलेशन।
एब्लेशन का मतलब, एब्लेशन एक नाउन है और एब्लेशन का मतलब होता है उत्तक का उन्मूलन। अब उत्तक क्या होता है? उत्तक मीन्स टिश्यू, उन्मूलन मीन्स रिमूवल। ठीक है, तो टिश्यू रिमूवल को हम बोलते हैं एब्लेशन, टिश्यू रिमूवल। एक्सट्रैक्शन, इसके सिनोनिम्स हम देखते हैं, रिमूवल या एक्सट्रैक्शन। एंटोनिम्स देखते हैं, इसके एंटोनिम्स है एडिशन और ग्रोथ। इसका सेंटेंस देखते हैं। द डॉक्टर परफॉर्म्ड एब्लेशन टू रिमूव द कैंसरस सेल। जो डॉक्टर है उन्होंने कैंसरस सेल को निकालने के लिए उस कैंसरस सेल को अब्लेट कर दिया, यानी कि एब्लेशन कर दिया उसका, यानी कि निकाल दिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आपका वर्ड है एबनेगेशन। एबनेगेशन एक नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग है आत्मत्याग, यानी कि खुद से त्याग कर देना। इसके सिनोनिम्स है सेल्फलेसनेस एंड रिनाउंसिएशन, रिनाउंसिएशन। और इसका एंटोनिम है सेल्फिशनेस एंड सेल्फ इंटेलिजेंस। अब हम इसका सेंटेंस देखते हैं। द मोंक लिव्ड अ लाइफ ऑफ एबनेगेशन डेडिकेटिंग एवरीथिंग टू द सर्विस ऑफ अदर्स। जो मोंक है यानी कि जो साधु है, वो उन्होंने एक त्याग की, आत्म त्याग की जिंदगी जी। ठीक है, सब कुछ उन्होंने सभी को सभी अदर्स के लिए डेडिकेट कर दी अपनी ज़िंदगी। सो एबनेगेशन मतलब होता है आत्म त्याग, खुद से किसी चीज़ का त्याग कर देना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल एडजेक्टिव है, इसका हिंदी मतलब होता है घृणित या घृणा योग्य। इसके सिनोनिम्स है। अब एबोमिनेबल पहले हम देख लेते हैं। एबोमिनेबल मतलब कि काफ़ी ज़्यादा घटिया, जिसे हम बोलते हैं ना, जहाँ पे यूज़ करना होता है तो वहाँ पे हम एबोमिनेबल का यूज़ करते हैं। इसका एक और सिनोनिम होता है डेस्पिकेबल। ठीक है, क्या मतलब होता है, क्या सिनोनिम है? डेस्पिकेबल। ठीक है, ओके। सो हॉरिबल, डिटेस्टेबल एंड डेस्पिकेबल इज द सिनोनिम्स। ये इसके सिनोनिम है। इसके एंटोनिम देख लेते हैं। डिलाइटफुल यानी कि बहुत अच्छा लगना, एडमायरेबल, ठीक है, प्रशंसनीय है। सो ये इसके एंटोनिम्स है। अब हम देखते हैं इसका सेंटेंस। द एबोमिनेबल एक्ट ऑफ वेंडलिज्म शोक्ड द कम्युनिटी। यानी कि किसने? एबोमिनेबल एक्ट ने, ठीक है, किसके एबोमिनेबल एक्ट ने? वेंडलिज्म, वेंडलिज्म मतलब कि सब कुछ तोड़ फोड़ कर देना। ठीक है, उसने शोक कर दिया किसको? कम्युनिटी को, समुदाय को शोक में डाल दिया। एब्सकॉन्डिंग, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका वर्ड है एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग एक वर्ब है। एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है भाग जाना या फरार हो जाना। ठीक है, जब हम बोलते हैं ना कोई चोर भाग गया किसके? पुलिस के पास से, तो एब्सकॉन्ड कर गया। ओके, तो इसके सिनोनिम देख लेते हैं। फ्लीइंग या एस्केपिंग। एंटोनिम से अराइविंग या रिटर्निंग। अब भाग जाने का वापस उल्टा क्या होगा? अराइविंग या रिटर्निंग, वापस आना। इसका सेंटेंस क्या है? द थीफ वॉज एब्सकॉन्डिंग विद द स्टोलन जेवल्स व्हेन द पुलिस कोट हिम। जो चोर है वो चुराए हुए ज्वेलरीज के साथ भाग गया जब पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है काफ़ी जिसका कोई तर्क नहीं होता, हास्यपूर्ण या मूर्खतापूर्ण जिसे हम बोलते हैं। सो इसका सिनोनिम्स है रिडिकुलस एंड प्रीपोस्टरस। ठीक है, रिडिकुलस एंड प्रीपोस्टरस। एक और इसका आप सिनोनिम इसमें ऐड कर लीजिए, लुडिकरस। ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है एब्सर्ड का। सो इसके एंटोनिम्स हम देखते हैं। एंटोनिम्स है इसके रैशनल एंड लॉजिकल। सेंटेंस में देखते हैं इसका कैसे यूज होगा। इट इज़ एब्सर्ड टू थिंक डेट मनी कैन बाई हैप्पीनेस। यह एक मूर्खता होगी यह सोचना कि मनी, पैसा, हैप्पीनेस या खुशियाँ ला सकता है। तो समझ आ गया आपको एब्सर्ड का मतलब। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, एक्कोलेट्स। एक्कोलेट्स एक नाउन है जिसका हिंदी में मतलब होता है प्रशंसा या सम्मान। इसके सिनोनिम से प्रेज या रिकॉग्निशन। एंटोनिम से क्रिटिसिज्म और डिसअप्रूवल। इसका सेंटेंस में वर्ड मीनिंग देखते हैं हम। सेंटेंस में कैसे यूज होगा। द साइंटिस्ट रिसीव्ड एक्कोलेट्स फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च। ठीक है, तो साइंटिस्ट को बहुत सारी प्रशंसा मिली अपनी रिसर्च के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है एकोम्प्लिस। एकोम्प्लिस का मतलब होता है अपराध में सहयोगी। ठीक है, और ये एक नाउन है। तो अपराध में सहयोगी या सह अपराधी। इसके जो सिनोनिम्स है वो है पार्टनर या कोलैबोरेटर। और इसका एंटोनिम होगा अपोनेंट और राइवल।
सेंटेंस में यूज देखते हैं अकम्प्लिस का। ही वॉज कोट विद हिज अकम्प्लिस आफ्टर द बैंक रोबरी। वह अपने अकम्प्लिस के साथ पकड़ा गया बैंक में रोबरी के बाद। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्रीट। एक्रीट एक वर्ब है जिसका मतलब है जुड़ना या बढ़ना, यानी कि बढ़ना या जुड़ना। अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं जो कि है ग्रो या फिर एक्यूमुलेट। एक्रीट के एंटोनिम्स है डिमिनिश या डिक्रीज। इसका सेंटेंस में हम यूज देखते हैं द आइसक्रीम बिगेन टू एक्रीट ऑन द विंडो पेन एज द टेम्परेचर ड्रॉप्ड। सॉरी, आइसक्रीम नहीं, द आइस बिगेन टू एक्रीट, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर गिरता गया वैसे वैसे विंडो पेन पे जो बर्फ़ है वो जमा होती गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, जमा होना। एक्रीट का मतलब है जमा होना या जुड़ना या बढ़ना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्रीशन। एक्रीशन का मतलब होता है संचय या वृद्धि, जिसके सिनोनिम्स है एक्यूमुलेशन या बिल्डअप। इसके एंटोनिम्स है लॉस या डिप्लीशन। अब संचय या वृद्धि का उल्टा क्या होगा, लॉस होगा, यानी कि लॉस और डिप्लीशन का मतलब क्या होता है, घटना। ठीक है, तो अब हम इसका सेंटेंस देखते हैं। ओवर सेंचुरीज द आइलैंड सा द एक्रीशन ऑफ न्यू लैंड। ठीक है, सदियों तक जो आइलैंड है उसने एक्रीशन देखा, किसका, नई लैंड का, यानी कि जुड़ना। एक्रीशन यानी कि वृद्धि। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्र्यू। एक्र्यू एक वर्ब है जिसका हिंदी में मतलब होता है जमा होना या उत्पन्न होना। इसके सिनोनिम्स है एक्यूमुलेट या कलेक्ट। एंटोनिम्स है डिमिनिश या लेसन। सो एक्र्यू यानी कि जोड़ना या जमा करना, जैसे कि इसे यूज़ किया जाता है संपत्ति के लिए या और किसी चीज़ के लिए जोड़ने के लिए। ठीक है, एक्र्यू द वेल्थ। इसका सेंटेंस क्या है, इसका सेंटेंस है द इंटरेस्ट ऑन योर सेविंग्स विल एक्र्यू ओवर टाइम, यानी कि आपकी इस बचत पे जो इंटरेस्ट है वो टाइम के साथ साथ बढ़ता जाएगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्विसाइंस। एक्विसेंस ये एक नाउन है और इसका हिंदी मतलब है सहमति या चुपचाप स्वीकृति। तो एक्विसेंस का मतलब क्या होता है, सहमति। ठीक, इसके सिनोनिम्स है कंसेंट और एग्रीमेंट। इसके एंटोनिम्स है रिजेक्शन या अपोजिशन। इसका सेंटेंस में यूज कैसे होगा, द कंपनी एक्सेप्टेड द डिसीजन विद क्वाइट एक्विसाइंस। जो कंपनी है उसने डिसीजन को मान लिया सहमति से या चुपचाप अपनी स्वीकृति से। सो ये इसका सेंटेंस हो गया। तो एक्विसाइंस का मतलब क्या होता है, सहमति या चुपचाप स्वीकृति। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का मतलब होता है चिड़चिड़ा या तीव्र, और ये एक एडजेक्टिव है। इसके सिनोनिम्स है बिटर या होस्टाइल। इसके एंटोनिम्स है हारमोनियस, फ्रेंडली। इसका सेंटेंस में मतलब देखते हैं द मीटिंग एंडेड विद एन एक्रीमोनियस आर्ग्यूमेंट बिटवीन द टू लीडर्स। जो मीटिंग है वो एक एक्रीमोनियस आर्ग्यूमेंट में ख़त्म हुई। ठीक है, यानी कि तीव्र चिड़चिड़े आर्ग्यूमेंट में दो लीडर्स के बीच में। तो इसका नेक्स्ट आपका वर्ड है एक्रीमोनी। अब ये एक्रीमोनियस और एक्रीमोनी मिलता जुलता वर्ड है। सो एक्रीमनी एक नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग है कटुता या तीव्र विरोध। इसके सिनोनिम्स है होस्टिलिटी और बिटरनेस। एंटोनिम्स है काइंडनेस एंड सिंपथी। इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं हम। तो सेंटेंस में क्या कह रखा है, देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ एक्रीमनी इन देयर डिवोर्स सेटलमेंट, यानी कि उनकी डिवोर्स सेटलमेंट में बहुत सारी कटुता थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका वर्ड है एक्यूमन। एक्यूमन मतलब एक नाउन है एक्यूमन, और इसका मतलब क्या होता है, कुशाग्र या तीव्र बुद्धि वाला, या जिसे बोलते हैं हम तेज। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना हम कि ये लड़का तो बहुत तेज है, ये लड़की बहुत तेज है। तो इट मीन्स एक्यूमेन। तेज किस में, किसी मान लीजिए पढ़ाई में कोई तेज है, पढ़ाई में कोई शार्प है, या फिर कोई उसमें आपके खेल कूद में शार्प है, तो उसे हम एक्यूमेन बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स है इंसाइट एंड शार्पनेस, और इसके एंटोनिम्स है डलनेस एंड स्टूपिडिटी। सेंटेंस में यूज देखते हैं हिज बिजनेस एक्यूमेन हेल्प्ड हिम बिल्ड अ सक्सेसफुल एम्पायर
उसका बिजनेस एक्यूमन यानी कि उसकी व्यापार की उसकी बुद्धि ने उसे काफ़ी ज़्यादा मदद की एक सक्सेसफुल एम्पायर बनाने में। ठीक है, तो एक्यूमन मतलब कि कुशाग्र बुद्धि। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एड्रोइट। एड्रोइट एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है कुशल या निपुण। सिनोनिम्स इसके देखते हैं हम, जो कि स्किलफुल एंड डेक्स्ट्रस। इसके एंटोनिम्स है क्लमजी, ऑकवर्ड। इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं। द एड्रोइट सर्जन परफॉर्म द कम्प्लेक्स ऑपरेशन फ्लॉलेसली। जो निपुण सर्जन है उसने कम्प्लेक्स यानी कि जटिल ऑपरेशन को भी बहुत ही अच्छे से फ्लॉलेसली यानी कि बिना किसी रुकावट के या बिना किसी दिक्कत के पूरा कर दिया। सो नेक्स्ट वर्ड है एडवेंट। एडवेंट एक नाउन है। इसका हिंदी मतलब होता है आगमन या प्रारंभ। इसके सिनोनिम्स है अराइवल या एमरजेंस और इसके एंटोनिम्स होंगे डिपार्चर या एग्जिट। तो एडवेंट का मतलब क्या होता है? आना, किसी का आना। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि मेरा भाई आया है, सो द एडवेंट ऑफ माई ब्रदर। सो इसका सेंटेंस में हम देखते हैं द एडवेंट ऑफ स्मार्टफोन्स हैज़ चेंज द वे वी कम्युनिकेट। यानी कि स्मार्टफोन के आगमन ने जो हमारे कम्युनिकेशन करने का तरीका है उसे पूरी तरह से बदल के रख दिया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सरी। एडवर्सरी एक नाउन है जिसका मतलब होता है विरोधी या दुश्मन और इसका सिनोनिम है अपोनेंट या राइवल। एंटोनिम है एलाई या फ्रेंड्स, यानी कि उसका उल्टा क्या होगा? अब दुश्मन का उल्टा या विरोधी का उल्टा क्या होता है? एलाई, यानी कि आपका दोस्त। सेंटेंस में यूज देखते हैं द एडवर्सरी टीम प्लेड विद ग्रेट इंटेंसिटी इन द फाइनल मैच। जो विरोधी टीम है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी से फाइनल मैच में खेला। तो इसका सेंटेंस हो जाएगा एडवर्सरी मतलब कि विरोधी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है एजिस। एजिस का मतलब क्या होता है? सुरक्षा या संरक्षण। इसका सिनोनिम है प्रोटेक्शन या शील्ड। एंटोनिम है डेंजर या रिस्क। अब इसके हम देखते हैं सेंटेंस को। द प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड अंडर द एजिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। जो प्रोजेक्ट है वो यूनाइटेड नेशंस के खतरे में या फिर उसके रिस्क में, सॉरी उसके सुरक्षा में, ठीक है, उसके यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा के अंदर लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है एग्लोमेरेशन। एग्लोमेरेशन एक नाउन है जिसका हिंदी मतलब होता है संचय या संकेंद्र, यानी कि जोड़ना, कलेक्ट करना, संचय या संकेंद्र। इसके सिनोनिम्स है कलेक्शन या एक्यूमुलेशन, यानी कि जोड़ना, इकट्ठा करना। सो एंटोनिम्स है इसके डिस्पर्सल या सेपरेशन, या तो फैलाना या अलगाव करना, अलग करना। इसका सेंटेंस हम देखते हैं द एग्लोमिनेशन ऑफ पीपल इन द सिटी सेंटर क्रिएटेड अ मास ट्रैफिक जैम। यानी कि पीपल्स के एग्लोमिनेशन है, एग्लोमिनेशन मतलब कि जुड़ने, पीपल्स के इकट्ठा होने में या जुड़ने ने सिटी सेंटर में एक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगा दिया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अघास्ट। अघास्ट एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है डर से अभिभूत, यानी कि काफ़ी ज़्यादा डरावना या डरा हुआ। इसके सिनोनिम है शॉक्ड या अपेल्ड और इसके एंटोनिम है अनमूव्ड या काम। ठीक है, अगास्ट कब बोलते हैं हम? जब कोई बहुत ज़्यादा डर जाता है। ठीक है, इसका सेंटेंस देखते हैं शी वॉज अगास्ट व्हेन शी हर्ड द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट। वो काफ़ी शौक हो गई या काफ़ी सदमे में चली गई जब उसने एक्सीडेंट की न्यूज़ सुनी। ठीक है, तो अगास्ट वर्ड आप देख सकते हैं, काफ़ी डरावना वर्ड है, ठीक है, बोलने में। सो इससे आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अगास्ट मतलब कि डर से अभिभूत। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। इसका हिंदी में मतलब है नास्तिक। एग्नोस्टिक मतलब कि नास्तिक या अथीस्ट। इसके सिनोनिम्स है स्केप्टिक या डाउटर, यानी कि जो डाउट करे, जो बिलीव ना करे, स्केप्टिक या डाउटर। स्केप्टिक का मतलब ये क्या होता है? डाउटफुल। इसके एंटोनिम्स है बिलीवर या थीस्ट। इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं हम। ही आइडेंटिफाइड एज एग्नोस्टिक नॉट फुल्ली बिलीविंग इन एनी पर्टिकुलर रिलीजन। वो खुद को नास्तिक आइडेंटिफाई करता है या खुद को नास्तिक मानता है क्योंकि वो किसी भी रिलीजन में बिलीव नहीं करता। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है एगोनी। एगोनी मीन्स
एक अगोनिक नाउन है जिसका मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा दुख या पीड़ा। इसके सिनोनिम्स है पेन एंड सफरिंग। एंटोनिम्स है कंफर्ट एंड ईज। ठीक है, तो इसका सेंटेंस है द अगोनी ऑफ लूजिंग अ लव्ड वन इज ऑलमोस्ट अनबियरेबल। किसी लव्ड वन के जाने का जो दुख है वो बहुत ही ज़्यादा असहनीय होता है। अनबियरेबल मतलब कि असहनीय। ठीक है, जिसे आप बियर ना कर सको, असहनीय। सो इसके बाद हम देखते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड को, जिसका नेक्स्ट वर्ड हमारा एल्बिट। ये क्या है, कंजंक्शन है जिसका मतलब क्या होता है यद्यपि या हालांकि। इसके सिनोनिम्स है ऑल दो या दो। तो ऑल दो या दो की जगह आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इसके एंटोनिम्स है नेवरदिलेस या नॉनदिलेस। सेंटेंस में हम यूज देखते हैं इसका, द प्रोजेक्ट वाज सक्सेसफुल एल्बिट विद सम माइनर चैलेंजेस। जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल रहा यद्यपि कुछ चैलेंजेस के बावजूद। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है एलिबी। एलिबी एक नाउन है और एलिबी का मतलब क्या होता है, एलिबी एक तरह का बहाना या एक तरह का साक्ष्य या प्रूफ होता है जो जनरली कोर्ट में यूज़ किया जाता है। ठीक है, कहाँ यूज़ किया जाता है, ये कोर्ट में। ऐसा इसका मतलब होता है कि मान लीजिए कोई जुर्म हुआ, ठीक है, और अगर आप उस जुर्म के समय आप ये साक्ष्य प्रूव कर देते हो कि आप कहीं और थे, किसी और जगह पे, सेम टाइम पे। ठीक है, सेम टाइम पे आप कहीं और थे, तो उसे हम बोलते हैं एलिबी। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, एक्सक्यूज़ या जस्टिफिकेशन। ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हो कि मैं उस समय वहाँ पे नहीं था जिस समय जुर्म हुआ। ठीक है, तो ये बचने के लिए जनरली किया जाता है। तो इसका एंटोनिम्स क्या होंगे, इसके एंटोनिम्स होंगे कन्फेशन या एडमिशन। ठीक है, उल्टा क्या होगा, कन्फेशन या एडमिशन। कन्फेशन मतलब कि आप मान रहे हो या मान जाना, या एडमिशन या स्वीकार कर लेना। सेंटेंस देखते हैं, द ही प्रोवाइडेड एन एलिबी फॉर हिज वेयर अबाउट्स ड्यूरिंग द रोबरी। उसने एक एलिबी प्रोवाइड किया, यानी कि एक बहाना या एक साक्ष्य प्रोवाइड किया कोर्ट के आगे या कहीं पे भी कि वो उस समय वहाँ पे नहीं था जब रोबरी हुई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिगरी। एलिगरी एक नाउन है जिसका हिंदी में मतलब होता है रूपक या उपमा। इसके सिनोनिम्स है पैरेबल या फेबल, और इसके एंटोनिम्स है लिटरल या फैक्ट। सेंटेंस में से यूज करते हैं हम, जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल फार्म इज अ वेरी फेमस एलिगरी अबाउट पॉलिटिकल करप्शन। जो जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, अबाउट पॉलिटिकल करप्शन। ठीक है, पॉलिटिकल करप्शन के मामले में। तो ये आपके टोटल 30 क्वेश्चन, 30 आपके वर्ड्स हो गए हैं जो कि ए से है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगेन आपका थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका आपको लिंक कमेंट के पिन कमेंट में आपको कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप ज्वाइन करिए और वहाँ से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। अगेन ऐसी और वीडियोस के लिए सरकारी स्कॉलर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, ऐसी वीडियोस को लाने के लिए यही से आपके पास से ही मोटिवेशन मिलेगा मुझे, जिससे कि मैं ऐसी आपके लिए और वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद।